अच्छा, चलें हम लोग के साथ आरुषि आई हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, आरुषि बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, जी बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। जी बताइए। हाँ, हम पूछ रहे थे कि आप इतना मतलब कि आप भगवान में क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं? क्या मतलब उसको ट्रस्ट करने में क्या मुझे मिलेगा? कोई भी अगर भगवान को ट्रस्ट करे नहीं तो मतलब उसको क्या नहीं मिल करने सकता में है? आपको क्या। हाँ, मतलब अगर ट्रस्ट करेगा तो उसको क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए कि मैं भगवान पे ट्रस्ट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, उसका कल्याण हो सकता है। मतलब जैसे कैसा आप कल्याण? भगवान में नहीं मानते हैं, उन लोग के बारे में मतलब जी, ना जी, मानने का कोई रीज़न है क्या? हाँ, मैं बता देता हूँ। आपके तरफ से ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो अगर आप क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा म्यूट हो जाइएगा, मैं अपनी बात कह लूँगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ओके? हुँ। ठीक है, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। देखिए, आपने कहा ना कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता हूँ, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, बहुत एक नॉर्मल सा समझ लीजिए कि इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है, इतना फ्री नहीं है कि फ्री में भी कोई काम करे, समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति कोई भी काम बच्चा भी जो है ना रोता है, बचपन में छोटा रोता है, माँ को याद करता है, तो उसका कारण है, उसको दूध पीना होता है। आप देखिए बच्चा छोटा बच्चा जो है कभी भी बच्चा हो या बच्ची हो, कभी बाप को नहीं याद करते रोने पर कि बाप आ जाओ, आ जाओ। वो रोते हैं जब उनको भूख लगती है तो उनको माँ चाहिए होती है। बाप आ भी जाए, खूब प्यार करे तो नहीं नहीं उससे नहीं चलेगा। जो उसको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ ही उसको चाहिए। तो उसी तरह से हर दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं, उनको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनको वही चीज़ चाहिए। आप उनको अगर फर्जी में कोई भगवान पकड़ा दीजिए, फर्जी में कहिए कि आप बैठ के नमाज़ पढ़िए, घ मंदिर का घंटा बजाइए, ये बजाइए, वो बजाइए, कुछ भी उनको पकड़ा दीजिए, उनसे उनका कुछ ना होने वाला। हर व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ चाहिए। सवाल यहाँ पे ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भगवान जो आप कह रही हैं कि नहीं मानते हैं, तो भई भगवान तो यहाँ पे बहुत लोग हैं। आप चले जाइए अरब में उन्होंने नमाज़ की संस्कृति दे रखी है, इस्लाम बना रखा है, क्रिश्चियनों ने अपना क्रिश्चियनिटी बना रखी है, यहूदियों ने अपना बना रखा है, बौद्ध हैं, जैन हैं, इनमें तो ख़ैर बौद्ध, जैन में तो ईश्वर भी नहीं है। आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम में तरह-तरह के गॉड हैं। इनको मान लेने से नहीं मान लेने से कितना डिफ़रेंस आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ या जितने भी लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो जाता है? या एक आस्तिक जो है वो मान लेता है तो एक नास्तिक के तुलना में उसको क्या फ़ायदा हो जाता है? वो थोड़ा आप मुझे फ़ायदा बता दीजिए फिर हम इस पर विचार करेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे दिया कि जो छोटा बच्चा है जिसको अक्ल भी नहीं है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को याद कर रहा है। जी बताइए। हाँ, हम कह रहे हैं कि जैसे माँ जो होती हैं, वो तो कोई स्वार्थ से सेवा नहीं ना करती हैं। किसी मतलब से, किसी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सेवा करती हैं अपने बच्चों का। हुँ? हाँ, तो ईश्वर क्या लगता है कि ईश्वर आस्तिक-नास्तिक दोनों को बिना किसी फ़ायदे के सेवा करता है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं देखिए बहुत लोग बहुत सारी डिग्री ले लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग कुछ नहीं मतलब कि सिर्फ़ भगवान को मानते हैं, अपने माँ-बाप को मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ-बाप पहला भगवान है, पहला गुरु है, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो फिर मतलब जो लोग नहीं मानते वो क्यों नहीं बढ़ते हैं? जब वो लोग साइंस में रहते हैं, इतना पढ़े-लिखे रहते हैं, डिग्री लिए रहते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब भगवान नहीं होते हैं तो कौन उन्हें रोकता है? अच्छा, आपको एक बात पता है यहाँ पे कि जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है, सुने हैं, सबसे सुन बुद्धिमान आदमी। सबसे बुद्धिमान आदमी। आपको पता है उनको जो है के जो पिता थे उनसे उनकी पटती नहीं थी। माता-पिता जो थे ना उनसे उनकी बनती नहीं थी। तो वो उनके पिता चाहते थे कि ये स्कूल में पढ़े और आइंस्टीन हमेशा बहाना मार देते थे वहाँ से। वो सारी चीज़ें पहले से पढ़ के बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, पढ़ लेते थे। क्लास में भी इधर-उधर कुछ करते रहते थे। टीचर पढ़ा रहा है और वो इधर-उधर करते रहते थे क्योंकि उनको पहले से चीज़ें आती थी। उनके टीचर चाहते थे यहाँ पे पढ़े, वो जब शिफ्ट करके दूसरे जगह जा रहे थे, तो ये भी बहाना बना के छोड़ के भाग गए थे कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रहूँगा। फिर उनके पिता से उनकी पटती नहीं थी, पिता ने बहुत डाँटा-वाटा, बहुत हमेशा उनमें झगड़ा रहा। लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल हुए। वो आइंस्टीन जो थे, उन्होंने आपको पता है कि 2 शादियाँ की थी और उसके बाद से भी एक को तलाक दे दिया, एक दूसरी भी शादी की और उसके बाद से एक तीसरा जो उनकी असिस्टेंट थी, उसके साथ भी अफ़ेयर था। लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे सफल ब्रिलियंट थे। तो इसमें ईश्वर का क्या रोल है? मैं ये जानना चाहता हूँ।
आपने कहा ना कि कोई माता-पिता की सेवा कर ले या कुछ ये चीज़ हो जाए कोई अच्छा सदाचरण करे तो ईश्वर वो आगे बढ़ जाता। लेकिन आइंस्टीन के साथ तो ये सारी परिस्थितियाँ अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यार वो कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं है अगर पर्सनल लाइफ़ अगर देखें तो। तो भी वो कैसे सबसे दुनिया के जीनियस व्यक्ति थे? ये बताइए? जी बताएँ। आरुषि क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, सुनिए। इवन आइंस्टीन पर उनकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उसके रिसर्च पेपर भी चुराने के आरोप लगे, कि उसने क्लेम किया था कि मैंने जो रिसर्च बनाई थी, उसके साथ पढ़ती थी, वो एक पैर से थोड़ा डैमेज था उनका। उन्होंने ये कहा कि मेरा स वो सुनिए भी सुनिए, चुरा वो लिया था। आगे हाँ, बोलिए। ठीक है, ठीक है। मेरा जवाब सुनिए, देखिए, जैसे कहा हुँ, जाता है गीता वगैरह में लिखा है कि जो रावण था वो भी बहुत घमंडी और ज्ञानी था, पर उसे घमंड हो गया गीता था कि में मैं ही भगवान हूँ, तो आखिरी में उसका अंत गीता रहा। में हाँ, सुनिए, आपने सुनिए, कहा कि उसका अंत हुआ ये हुँ, हाँ, हाँ। तो आप हाँ, सुनिए आप तो ये सब मानते नहीं हैं, तो फिर मेरी बात सुनिए। तो आइंस्टीन का आप बोल रहे हैं वो आगे बढ़ गए इतना गलत काम करने के बाद फिर भी उन वो इतने आगे कैसे बढ़ गए और जीनियस कैसे हो गए? हम बताएँ देखिए, आगे जब उनका मृत्यु हुआ उन्होंने बोला कि मेरे घर पे मेरा घर क्या कहते हैं किसी कोई सरकारी ज़मीन कोई सरकार के नाम पे नहीं होगा। फिर भी उनका ब्रेन क्या कहते हैं एक डॉक्टर ने चुरा लिया उन पे सर्च करने के लिए उनके ना चाहने के बावजूद। तो इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? जिसके दिमाग के 200 टुकड़े किए गए, इससे गिरा उनके लिए और क्या? वो मतलब भोगे ना आखिर। भगवान के खिलाफ गए, गलत काम किए, तो आखिर भोगना पड़ा। ऐसा तो हुआ नहीं कि आखिरी में वो अंत में भी अच्छे थे, उनका अंत भी अच्छा हुआ। मेन तो कहा नहीं क्या जाता है ये कि ये राम आपसे नाम किसने सत्य है, मृत्यु ज़रा 1 ये मिनट मैंने रुकिएगा, पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है तो 1 मिनट आप रुकिएगा यहाँ पे। देखें, आपने अभी क्या कहा कि आप अभी तक ये बात बोल रही थी कि वो सफल हुए हैं, यहाँ सफलता का आपने पैरामीटर देख लिया। अभी भी जो आइंस्टीन का आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि उनको सज़ा मिल गई, नहीं, वो मर चुके थे। जब ब्रेन डेड होता है, जब इंसान जो है उस अवस्था में चला जाता है जिसको उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। अरे इंसान जब बेहोश हो जाता है, तब उसके शरीर का आप ऑपरेशन करके कौन-सा पार्ट कहाँ जुड़ रही है, कहाँ तोड़ रही है, उसको पता नहीं चलता है। तो आइंस्टीन जो हैं, उन्होंने खुद ही अपने ब्रेन को डोनेट किया था। तेंदुलकर जो हैं, आपकी तरफ से बैकग्राउंड आ रहा है, आप अपने को म्यूट रखिएगा, मैं बोल लूँगा फिर आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है? तो उसी तरह से तेंदुलकर जो हैं उनकी उन्होंने कलाई अपनी डोनेट की, उसी तरह से ऐश्वर्या जो हैं उन्होंने अपनी आँख डोनेट की है। तो बहुत सारे लोग अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को डोनेट करते हैं, आज भी बहुत लोग अंग दान देते हैं। कोई व्यक्ति जब मरता है तो वो चुरा नहीं लिया गया था, ये बकवास कहानी किसी ने उन्होंने डोनेट की थी कि जब वो मरेंगे तो लास्ट क्षण में उसको वो रखा जाए। तो ये कोई स पनिशमेंट की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका ऑर्गन जो है वो डोनेट हो जाता है और आप ले सकते हैं, लास्ट मोमेंट में ले सकते हैं, ब्रेन डेड की अवस्था में ले सकते हैं, तब तक कुछ देर तक वो ज़िंदा रहता है, ये कोई सज़ा नहीं होती है। आज भी लोग करते हैं, ये कोई सज़ा की बात नहीं है। सज़ा की बात तो वो है कि जब आप कह रही थी, गीता का उदाहरण दे रही थीं और उसमें रावण की बात कह रही थी, गीता में रावण नहीं है। शायद मुझे लगता है कि आपको नहीं जानकारी है। आप ईश्वर पे बिलीव करती हैं। सवाल ये है कि ईश्वर से फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा मिलता है आपको? आप ईश्वर को नहीं जानती हैं, आपको किसी ने सिर्फ़ बता दिया है कि कोई ईश्वर है और आप उसकी पूजा-अर्चना कर रही हैं। देखें ये भाग गई हैं। ये भाग गई, ये टिक नहीं पाई है। ये जो हैं, मुझे लगता है कि इनकी स्टडी नहीं है और इनको थोड़ी भी जानकारी नहीं है। ये कमेंट करते रहती हैं, कमेंट में भी बहुत गंदे क्या कहें मतलब क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं, करती हैं। आज पहली बार जुड़ी भी थीं, लेकिन ये भाग गईं। आपको नहीं भागना चाहिए था, आपको रुक कर थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहिए था। क्योंकि आप जो है जब तक अपनी बात को यहाँ रखेंगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि उसे फ़ायदा क्या है। भई अमेरिका जैसा देश जो है, ब्रिटेन जैसा देश जो है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ के। अमेरिका जो है सबसे सक्सेसफुल है। आप वहाँ जाके देख लीजिए कि माता-पिता जो हैं शादी के बाद से बच्चे को बच्चा वहाँ पे 16 साल का हो जाता है, तब वो अपना अलग रह सकता है। उसके बाद से बड़ा हो जाता है, शादी-ब्याह करके अलग रहता है। वहाँ कौन माता-पिता की सेवा कर रहा है? उनके पास इतना समय थोड़े है भारतीय लोगों की तरह, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊँचाइयों पर गए हैं। आपके विवेकानंद, जिसकी आप बात कर रही हैं, ये जब जाते हैं अमेरिका में, तो जाके पूरा अमेरिका परस्त हो जाते हैं। ब्रिटेन में जाते हैं, पूरा खुश हो जाते हैं।
जाके अमेरिका में इतने भक्त बन गए, शिकागो सम्मेलन के बाद से बोल रहे हैं कि इतना तो हमारे भारत में भी नहीं होता है। मैक्स मूलर के इतने बड़े फैन हो गए, बोल रहे हैं कि इनके शतांश का हम एक एकांश भी बन जाएँ, उनके 100 हिस्से का 1 तो भी मैं धन्य हो जाऊँगा। सोच लीजिए। तो आपके लोग जो वहाँ पे गए हैं, जिनको आप समझती हैं सबसे अच्छा, वो जाके उनके फैन बन जाते हैं, उनके पूरे के पूरे वो बन जाते हैं, आदर्शवादी मानते हैं और आप यहाँ सोच रही हैं कि उन लोगों को सज़ा मिल रही है, उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही। मरने के बाद से किसी ने कुछ भी नहीं देखा है कि होता क्या है, ना आज तक फीडबैक आया है। लोग पूछते हैं कि नास्तिकों के मरने के बाद से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ कि जो धार्मिक ये पूछ रहा है, उससे पूछ लीजिए कि उसके यहाँ जो लोग मरे थे, उनका मरने के बाद से क्या हुआ? एक बार वो तो फीडबैक दे दें, फिर हम बताएँगे ना कि क्या होता है। आज तक नहीं दिए। एक स्पेशल स्ट्रीम भी करूँगा, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये भी करूँगा और जितने ये धार्मिकों के जो प्रश्न हैं, इसका हम लोग लेंगे। दूसरी बात कि ये जिनका जो मुख्य मुद्दा था ईश्वर पर कि आप क्यों नहीं मानते हैं? भाई, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ कि अगर फ़ायदा है, तो आप बता दीजिए क्या फ़ायदा है? ब्राह्मण को तो फ़ायदा है, मौलवी को भी फ़ायदा है, उसका रोज़गार चल रहा है, पादरी को भी फ़ायदा है, चल रहा है, फ्री में और सम्मान भी मिल रहा है, उनको तो फ़ायदा है, वो तो अपना धंधा चमकाएँगे। आपको क्या फ़ायदा है? हर एक आम आदमी को किसी ईश्वर के मानने से क्या फ़ायदा है? गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। इन्होंने ये भी बात कही थी कि भाई जो उसको मान लेने से किसी का अच्छा हो जाता है। भाई किसका अच्छा हो गया है? भारत में पिछले 1000 साल से राम भी था, कृष्ण भी था, सब तो था ही। हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आ गया था। 33 करोड़ देवी-देवता आ गए थे। लेकिन शूद्रों की स्थिति शूद्र से बदतर थी। एक बाबा साहब आए, साढ़े 33 करोड़ देवता जो है गायब। सब हथियार ले लेके मंदिर में बैठे हुए थे। आके मुस्लिम जो है देश को कब्जा कर लिया। आके जो है अरबी, फारसी, तुरानी सब कि अंग्रेज भी आके कब्जा कर लिया, क्या हुआ? बताइए? तो सब के सब जो हैं कब्जा करते गए और देश भी गुलाम हो गया। भगवान तो थे, फ़ायदा किसको हुआ? बैठ के आपका अल्लाह पुराण लिख रहा है, भविष्य उसको मुस्लिम को जाके अपना अकबर का ब्राह्मण भाई बता रहा है। फ़ायदा तो उसको हो रहा था ना। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरोहित को होता है, वो अपना बिज़नेस में आप जैसे लोगों को फँसा लेता है। और गीता की आप बात कर रहे थे, आपको तो उसमें पाप योनि कहा गया है। आपका तो जन्म ही पाप योनि बता दिया है। महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप यहाँ जो बोल रही हैं, इसको बोलने का आपका अधिकार नहीं है। आप किसी अपने घर के मर्दों के अलावा किसी दूसरे से बातचीत कर पा रही हैं, इसका तक अधिकार नहीं था। समझ रही हैं ना? नहीं अधिकार था। ये सब का सब अधिकार आपको मिला है हिंदू कोड बिल बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने ये पूरे व्यभिचार पे रोक लगाई थी। बैठ-बैठ के घर में 3-3 4-4 5-5 10-10 बीवियाँ रखते थे। सब पर सबको लताड़ के एक बीवी रखने का। तब जाके आपको मान-सम्मान दिलाया है बाबा साहब ने। नहीं जानती होंगी आप बाबा साहब को। आप एक बार पढ़िएगा बाबा साहब को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगी या अगली बार थोड़ा जुड़िएगा तो बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा था, उसको हटा के आप आइएगा, क्लियर वॉइस आए, फिर आप एक लंबी डिस्कशन कीजिएगा। डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं, जितना महत्व पैर का है उतना ही सर का है और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बिल्कुल सही कहा है आपने उस जो पहला वो जो व्यक्ति आए थे उनका। अभी भी वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम तो सर ही हैं और तुम पैर ही हो। हम मुँह से कह देंगे कि हम दोनों महत्व है बराबर, लेकिन रहना तो तुमको पैर बन के ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पॉइंट पकड़ा है डॉक्टर स्ट्राइकर आपने। ब्राह्मण मुँह से पैदा होते हैं, उन्होंने सिद्ध कर ही दिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ मोटालकर जी लिखते हैं, मुझे त्रिंबक में दादी शांति करवाने लाई हैं, ब्लैकमेल करके। अच्छा जी, क्योंकि मैं रेशनल बना, मैं यहाँ चिल्लाया जस्टिस फॉर आरडी।